वेलकम गाइस, मैं हूं मेहुल और आज की मूवी द रेबल मून। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक जरूर कर दे। तो कहानी की शुरुआत होती है मदरवर्ल्ड के नाम के ग्रह से, जहाँ की सल्तनत के राजा और रानी समेत उनके पूरे परिवार को मार दिया जाता है। उनके मरने के बाद वेलिसाइरस नाम का एक मंत्री सल्तनत को हथिया लेता है और दूसरे ग्रहों पर कब्जा करने के लिए अपने सबसे खूंखार कमांडर्स को भेजता है। यह कमांडर जहाँ भी जाता है वहाँ सब कुछ तबाह कर देता है। अब हमें बेल्ट नाम के ग्रह को दिखाया जाता है, जहाँ कोरा नाम की एक लड़की फसल उगाने के लिए खेत की जुताई कर रही थी। दरअसल इस छोटे से गांव के सभी लोग किसान हैं, जिनके मुखिया का नाम सैंड्री है। ये सभी लोग आजाद है और एक खुशहाल परिवार की तरह इस गांव में रहते भी है। अब अगली सुबह ये लोग अपने खेतों में काम कर रहे होते हैं, तभी इन्हें मदरवर्ल्ड का शिप नजर आ जाता है, जो इनके गाँव के ऊपर मंडरा रहा होता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। फिर जल्दी कोरा सभी गाँव वालों को अलर्ट करती है और वो समझ चुके थे कि वो लोग उनका अनाज लेने के लिए आए हैं। तभी गुना नाम का एक बंदा कहता है कि हमें मदरवर्ल्ड के साथ सौदा कर लेना चाहिए, ये लोग हमें हमारी फसल की अच्छी कीमत भी दे सकते हैं। लेकिन गांव का मुखिया सैंडी इसके लिए साफ मना कर देता है, क्योंकि मदरवर्ल्ड के लोग जहाँ भी चाहते हैं वहाँ तबाही के सिवाय कुछ भी नहीं बचता। तभी उनके धरती पर वो शिप लैंड हो जाता है। फिर उनका कमांडर एगपिस शिप से बाहर आ जाता है और सिंधु से मिलता है। कमांडर कहता है कि हम लोग राजा को मारने वाले सोल्जर की तलाश में है, जो हमारे अनाज के भंडारों पर छिप कर हमला कर रहे हैं। इसकी वजह से हमारी सेना कमजोर पड़ रही है, इसलिए हमें तुम्हारे अनाज की जरूरत है और हम अनाज के बदले में 3 गुना ज्यादा कीमत देंगे। यहाँ पर सिंद्री कहता है कि हमारे पास बस खाने भर का ही अनाज है, इसलिए हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। फिर कमांडर गुनार से बात करता है, जो फसल की देखरेख करता है। गुनार को लगता है कि मदरवर्ल्ड के लोग उनकी मदद करना चाहते हैं, इसलिए वो बताता है कि उनके पास जरूरत से ज्यादा अनाज है। बस फिर क्या होना था, कमांडर अपना हथियार निकालता है और सिंद्री और उसके पति को सबके सामने मार देता है और गुनार से कहता है कि अब यहाँ की सारी जमीन हमारी है। आज से 10 महीने के बाद हमारी सेना तुमसे अनाज लेने के लिए आएगी, तब तक अनाज मिल जाना चाहिए, वरना सभी लोग मरने के लिए तैयार रहना। कमांडर जाते समय अपने कुछ सिपाहियों को भी इस गाँव में छोड़ देता है, ताकि ये लोग किसानों पर नजर रख सके। इनके साथ एक मिलिट्री रोबोट भी होता है, जो पहले बादशाह का वफादार था, लेकिन वो रोबोट अब जंग नहीं लड़ सकता था। तभी एक सिपाही उस रोबोट पर बेवजह गोलियां चलाने लग जाता है और 2 सिपाही आपस में लड़ने लग जाते हैं। फिर उनका बॉस आकर मामला शांत करवाता है। अब जब रोबोट नदी के पास उदास बैठा होता है कि तभी गांव की एक लड़की उसके पास आकर बैठ जाती है और उसे फूलों की एक माला बनाकर पहना देती है, जिससे उस रोबोट को बहुत ही ज्यादा अच्छा फील होता है। उधर गांव के सभी लोग गुनार को कोस रहे होते हैं कि क्योंकि उसकी वजह से मुखिया और उसकी जान चली गई थी। ये लोग डिसाइड करते हैं कि अब उनके पास खेती करने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं बचा है। लेकिन कोरा को यह मंजूर नहीं था। अपना वो सामान पैक करके यहाँ से जाने लग जाती है, क्योंकि वो जानते थे कि मदरवर्ल्ड के लोग यहाँ पर रुकने नहीं वाले थे, क्योंकि मदरवर्ल्ड उनका सब कुछ छीन लेगा। अब जब रात हो जाती है तो एक लड़की नल पर पानी लेने के लिए जाती है, लेकिन तभी कुछ सोल्जर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं और उसे उठाकर अंदर ले जाते हैं। हालांकि उनमें से एक सोल्जर उस लड़की को बचाने की पूरी कोशिश भी करता है, लेकिन ये लोग उसे बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से मारते हैं। और वही दूसरी तरफ कोरा यहाँ से जाने की तैयारी कर रही होती है कि तभी उस लड़की की चीखने की आवाजें सुनाई देती है। फिर वो कुल्हाड़ी लेकर अंदर आ जाती है और देखती है कि सिपाही उसके साथ बदतमीजी कर रहे थे। कोरा कहती है कि लड़की को छाने दो, वरना तुम चलने लायक भी नहीं बच पाओगे। लेकिन इन सोल्जर को कोरा की बात समझ नहीं आती, जिसके बाद कोरा इन्हें एक एक करके मारना शुरू कर देती है और यहाँ पर युद्ध छिड़ जाता है। अब कोरा अकेले उन सभी को निपटा देती है, लेकिन उसका बॉस उस लड़की के सिर पर गन तान देता है। तब यहाँ पर मदरवर्ल्ड का वो रोबोट आ जाता है, जिससे सोल्जर कोरा को मारने का ऑर्डर देता है। फिर वह गन उठाकर अपने बॉस को शूट कर देता है और उस लड़की को उस हैवान से बचा लेता है। और यहाँ पर गांव के सभी लोग यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ का मंजर देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि कोरा कोई मामूली लड़की नहीं है। वो उन सभी गांव वालों को हथियार उठाने के लिए कहती है, लेकिन ये लोग जानते थे कि हम मदरवर्ल्ड का मुकाबला नहीं कर सकते। अब यहाँ पर कोरा प्लान बनाते हैं कि हमें सोल्जर को इकट्ठा करना होगा, जो मदरवर्ल्ड के खिलाफ लड़ना चाहता है। गुनार कहता है कि पिछली बार हमने जिन लोगों को फसल भेजी थी वो लोग सोल्जर थे, मैं उन्हें जानता हूँ, इसलिए कोरा उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। तभी एक ताऊ कोरा को उसकी गन देता है, जो उन्होंने आज तक सभी से छुपा कर रखी थी। अब ये दोनों सोल्जर को इकट्ठा करने के लिए दूसरे शहर निकल जाते हैं। जब इन्हें चलते चलते रात हो जाती है तो लोग आराम करने के लिए जगह पर रुक जाते हैं, जब गुनार कोरा को अपने बारे में बताने के लिए कहता है। दरअसल ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। फिर कोरा बताते हैं कि मैं जब 9 साल की थी तब मदरवर्ल्ड की फौज ने हमारे शहर पर हमला कर दिया था और वहाँ सब कुछ बर्बाद कर दिया। उन्होंने मेरे परिवार वालों को भी मार डाला, लेकिन उन्होंने मुझे जिंदा छोड़ दिया। मुझे आज तक पता नहीं चला कि उन्होंने मुझे क्यों जिंदा छोड़ दिया। और उनका कमांडर वेलिसाइरस मुझे अपने साथ ले आया, उसने मेरा नाम रखा। फिर मदरवर्ल्ड की धरती पर मेरी पढ़ाई और ट्रेनिंग शुरू कर दी गई।
मुझे फौज में भर्ती कर लिया गया। अब मैं उनमें से एक बन चुकी थी और मदरवर्ल्ड के लिए लड़ना भी मेरा मकसद बन चुका था। और मेरी बहादुरी और जज्बे को देखकर मुझे शाही परिवार में शामिल कर लिया गया और प्रिंसेस का अंगरक्षक बना दिया गया, जिसके पास किसी भी मरी हुई चीज को जिंदा करने की शक्ति थी। लेकिन प्रिंसेस को उनके अपने ही लोगों ने मार डाला। अब सुबह होती ये लोग एक शहर में पहुंच जाते हैं, लेकिन इनके पहुंचने से पहले ही वेलिसाइडस के लोग उस सोल्जर को पकड़ लेते हैं जो बाकी सोल्जर का ठिकाना जानता था। जिसके बाद एक शराब के ठेके पर जाते हैं। तभी वहाँ पर ठरकी ताऊ गुनार पर फिदा हो जाता है और उसे अपने बेडरूम में चलने के लिए कहता है। कोरा उसको यहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन वो उसे मारने की धमकी देता है। फिर कोरा उसे उठाकर फटक देती है, जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी वहाँ से भागकर चला जाता है। लेकिन कुछ देर के बाद वो अपने कुछ बंदों को भी लेकर वापस आ जाता है। फिर कोरा अपनी गन निकालकर एक एक करके सभी को शूट कर देती है और बाद में मौजूद सभी लोगों से कहती है कि मैं यहाँ पर जनरल टाइटस की तलाश में आई हूँ। हमें मदरवर्ल्ड से लड़ने के लिए योद्धा चाहिए। लेकिन वहाँ पर अजीब सा दिखने वाला एक शख्स उसे जनरल का पता बताता है। लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए उन्हें एक शिप की जरूरत थी। लेकिन वहाँ पर एक काई नाम का बंदा कहता है कि मेरे पास जहाज है और इस काम में मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। जिसके बाद ये लोग शिप में बैठकर जनरल को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। काई बताता है कि मैं कुछ ऐसे सोल्जर को जानता हूँ जो मदरवर्ल्ड के खिलाफ लड़ने में तुम्हारा साथ दे सकते हैं। काई इन्हें एक योद्धा से भी मिलवाता है जो मदरवर्ल्ड के खिलाफ लड़ सकता था, लेकिन उस पर काफी कर्ज था जिससे चुकाने के लिए किसी के पास पैसे नहीं थे। तभी जमींदार एक शर्त रखता है कि अगर इस पक्षी को कोई कंट्रोल कर लेता है तो उसे आजाद कर देगा। वो सोल्जर कुछ ही समय के बाद उसकी सवारी करने लग जाता है। अब वह जमींदार उसे शर्त के मुताबिक उसे आजाद कर देता है। इसके बाद ये लोग उसे अपने साथ लेकर दूसरे ग्रह की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ इनकी मुलाकात नेमी नाम की एक महिला से हो जाती है जो एक महान तलवारबाज है और वो मदरवर्ल्ड के खिलाफ लड़ने के लिए मान जाती है। ये लोग जनरल टाइटस की तलाश में दूसरे ग्रह पर जाते हैं जो कि नशे की हालत में बेहोश पड़े थे। सबसे पहले उन्हें नहलाया जाता है और उन्हें अच्छे कपड़े भी पहनाए जाते हैं। जिसके बाद कोरा उन्हें मिलने के लिए जाती है और उसे बताती है कि हम मदरवर्ल्ड से लड़ने के लिए एक टीम इकट्ठा कर रहे हैं। दरअसल टाइटस ने मदरवर्ल्ड के खिलाफ जंग लड़ी थी जिनमें उसके सभी साथी मारे गए थे, इसलिए वह भी उसे बदला लेना चाहता था। जिसके बाद उनके साथ हो जाता है। उधर हमें कमांडर एक्ट्रेस को दिखाया जाता है जिनके सामने उस सोल्जर को पेश किया जाता है। अब कमांडर उससे उस बाकी सोल्जर का ठिकाना पता करता है और बाद में उसे भी मार देता है। वहीं कोरा और उसकी टीम उन सोल्जर से मिलती है जो गुनार ने अपनी फसल बेची थी। गुनार कहता है कि मुसीबत में हमने तुम्हारी मदद की थी, अब हमें मदरवर्ल्ड से लड़ने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत है, लेकिन तुम्हें देने के लिए हमारे पास अनाज के सिवाय कुछ भी नहीं है। जिसके बाद डेरियन साथ देने के लिए मान जाता है। अब इनके पास शिप्स और सिपाही दोनों थे। जिसके बाद ये लोग वहाँ से उड़ान भरते हैं। तभी काई कहता है कि मैं तुम्हारे साथ लड़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरे शिप में जो सामान भरा हुआ मुझे सबसे पहले उसकी डिलीवरी करनी होगी। उधर कमांडर को सोल्जर का पता चल जाता है, इसलिए वो उस जगह पर पहुंचकर सभी को मार देता है और साथ ही वहाँ के राजा को भी जान से मार देता है। उधर काई बक्सों की डिलीवरी करने के लिए कहता है। फिर सभी लोग उस बॉक्स को लेकर बाहर आ जाते हैं। कोरा नोटिस करती है कि काई एक बंदे के साथ सौदेबाजी कर रहा था और ये वही आदमी है जो बार में काई से मिला था। अब कोरा समझ जाती है कि उनके साथ धोखा हुआ है। इससे पहले वो कुछ कर पाती, इन सभी को बंदी बना लिया जाता है। साथ ही इनके शिप्स को भी तबाह कर दिया जाता है। यानी कि काई मदरवर्ल्ड के लिए काम करता है और एक स्मगलर होने के साथ साथ क्रिमिनल भी है। फिर काई कोरा को अर्थ रेसर कहकर बुलाता है जो उसका असली नाम है। कोरा पूछते है कि आखिर तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। काई बताता है कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मदरवर्ल्ड ने तुम्हारे सर पर कितना बड़ा इनाम रखा है। मदरवर्ल्ड ने मेरे साथ वही किया था जो तुम्हारे साथ भी किया था। उन्होंने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया था, लेकिन हम उनसे लड़कर जीत भी नहीं सकते थे, इसलिए मैंने सौदा करना ठीक समझा। तभी वहाँ पर जनरल एक्ट्रेस अपनी फौज के साथ आ जाता है। कमांडर सभी सोल्जर को एक साथ देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। वो कोरा से कहता है कि तुमने सभी सोल्जर को यहाँ लाकर मेरा काम आसान कर दिया। संरक्षण मुझे तुम्हारी लाशों का बहुत बड़ा इनाम देंगे। फिर काई गुनार को एक गन पकड़ाकर कोरा को मारने के लिए कहता है, लेकिन वो उस गन की मदद से कोरा को आजाद कर देता है। जिसके बाद कमांडर के लोग उस पर गोलियां चलाने लग जाते हैं। वही गुनार काई को उसी की गन से मार देता है। अब कोरा उन सबसे लड़ते हुए अपने साथियों को भी आजाद कराती है। जिसके बाद सभी लोग अपने हथियार उठाकर लड़ना शुरू कर देते हैं। इसी लड़ाई में कमांडर के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। इससे पहले ये सभी लोग यहाँ से भाग पाते, कमांडर के पायलट ने सभी शिप को उड़ा देता है, जिसमें डेरियन के सभी साथी मारे जाते हैं। तभी डेरियन एक भाला लेकर पायलट की तरफ बढ़ता है और उस भाले को पायलट के सीने में घुसा देता है। हालांकि इस हमले में डेरियन की मौत हो जाती है। उधर कोरा और कमांडर के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। फिर कोरा एक्ट्रेस के दोनों हाथ तोड़ देती है और उसे मारने के बाद वहाँ से नीचे फेंक देती है। जिसके बाद सभी लोग अपनी इस जीत को सेलिब्रेट करते हैं। यानी कि अब कोरा का गांव मदरवर्ल्ड से आजाद हो चुका था, लेकिन जंग अभी भी खत्म नहीं हुई थी। जनरल कहता है कि हमने जो भी किया वह मदरवर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा काव्य है। जिसके बाद लोग गुनार की तारीफ करते हैं क्योंकि उसी की वजह से सभी लोग जिंदा थे। अब ये सभी लोग अपने ग्रह बेल्ट वापस लौट जाते हैं, जहाँ गेहूं की लहराती फसल उनका इंतजार कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ मदरवर्ल्ड का वो रॉबर्ट इनकी फसल की देखरेख करता है। उधर हमें एक्ट्रेस को भी दिखाया जाता है
जो अभी भी जिंदा होता है, जिसे मदरवर्ल्ड के लोग अपने साथ ले जाते हैं और ये लोग उसका इलाज करके उसे जिंदा कर लेते हैं। उसे मदरवर्ल्ड के संरक्षक वेली साइरस के सामने पेश किया जाता है। एक्ट्रेस बताता है कि तुम्हारी बेटी कोरा अभी भी जिंदा है और वे सोल्जर के साथ मिली हुई है। वेली साइरस उसे कहता है कि मुझे वो जिंदा चाहिए, अगर इस बार तुम उसे नहीं ला पाए तो मरने के लिए तैयार रहना। और इसी के साथ ही इस मूवी का पहला पार्ट यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए।